रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। ये कहानी बालापुर गांव की है, जहां महेश अपनी पत्नी सुनीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। महेश के माता पिता का बहुत समय पहले ही निधन हो चुका था। महेश अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। सुनीता भी अनाथ थी। महेश और सुनीता का विवाह 7 वर्ष पहले हुआ था, पर अब तक उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। सुनीता, हमारे विवाह को 7 साल हो गए, पर अब तक हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। पता नहीं हमारे भाग्य में संतान का सुख है भी या नहीं। अजी, मैं तो हर रोज भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी हम गरीब की झोली में भी संतान की खुशियाँ डाल दे। पति पत्नी बात कर ही रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग महिला उन दोनों के पास आई। बिटिया, भगवान के नाम से कुछ खाने को दे दे। 2 दिन से कुछ नहीं मिला है खाने को। ईश्वर तेरी मनोकामना पूरी करेगा। अब सुनीता, घर में खाने को तो कुछ है नहीं। माँ जी भी मुझे भूखी लग रही हैं, लेकिन इन्हें ऐसे खाली हाथ घर से वापस भेजना अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या करें? जी, मेरे पास 10 रुपए हैं। मैंने एक पैसा जमा किया था। रुकिए, मैं माँ जी को वही दे देती हूँ। 10 रुपए में कुछ भी खाकर ये अपनी भूख मिटा लेंगी। ये लीजिए माँ जी, 10 रुपए। आप इन पैसों से कुछ खाकर अपनी भूख मिटा लीजिएगा। मेरे घर में इस समय अन्न का एक दाना नहीं है। ले देकर बस ये 10 रुपए ही बचे हैं मेरे पास। आप इन्हें ही रख लीजिए। कोई बात नहीं बिटिया, तूने मेरी मदद की है। भगवान तेरे बच्चों को हमेशा सलामत रखे। अरे माँ जी, आप ये कैसी दुआ दे रही हैं मुझे? मेरी तो कोई औलाद नहीं है। पिछले 7 वर्षों से हम संतान के लिए तरस रहे हैं, पर अब तक हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। पता नहीं हमारे भाग्य में कब संतान का सुख पाना लिखा है। अगर आपको दुआ ही देनी है तो ऐसी दीजिए कि हमें जल्द संतान की खुशियां प्राप्त हो जाएं। हाँ बिटिया, माँ दुर्गा पर भरोसा रख। माँ दुर्गा तेरी हर मनोकामना पूरी करेगी। माँ शेरावाली के द्वार पर अपना माथा टेक, उसके सामने अपनी झोली फैला। वो तेरी झोली जरूर खुशियों से भर देगी। देख, 2 दिन बाद नवरात्रे के व्रत शुरू होने वाले हैं। तू माँ शेरावाली के व्रत रख और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा कर। देखना, वो अपना चमत्कार जरूर दिखाएंगी। अगर ऐसा है तो मैं माँ दुर्गा की पूजा जरूर करूंगी और नवरात्रि के व्रत भी रखूंगी। माँ शेरावाली के सामने अपनी झोली फैलाकर संतान की खुशियां मांगूंगी। बिटिया, माँ दुर्गा तेरी हर मनोकामना पूरी करे। इतना कहकर वो बूढ़ी महिला वहां से चली गई। 2 दिन बाद नवरात्रि के व्रत शुरू हो गए। सुनीता और महेश ने पूरी श्रद्धा से नवरात्रि के व्रत रखे। देखते ही देखते नवरात्रि गुजर गई। एक दिन अचानक सुनीता को चक्कर आने लगे। अरे, ये क्या हो रहा है मुझे? चक्कर क्यों आ रहे हैं? महेश भी घर पर नहीं है। सुनीता जमीन पर बैठ गई। तभी उसे और ज्यादा चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। तभी महेश घर आ गया, लेकिन उसे घर में सुनीता कहीं दिखाई नहीं दी। तभी गांव का एक कुलदीप नाम का व्यक्ति दौड़ता दौड़ता महेश के पास आया। अरे, क्या हुआ कुलदीप भाई? इतने हाँफ क्यों रहे हो? अच्छा बैठो बैठो, पहले सांस तो ले लो। अरे महेश भाई, मुझे अपने गांव के डॉक्टर ने भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए। तुम्हारी पत्नी अस्पताल में है, फौरन मेरे साथ चलो। क्या? सुनीता अस्पताल में है? क्या हुआ सुनीता को?
अरे भाई मुझे नहीं पता, तुम बस चलो, डॉक्टर ने बुलाया है। कुलदीप की बात सुनकर महेश घबराते हुए अस्पताल पहुंचा। वहां के डॉक्टर के पास उसकी पत्नी सुनीता बैठी हुई थी। सुनीता खैरियत तो है? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अरे महेश भाई घबराओ नहीं, सुनीता भाभी ठीक है। पहले तुम ये बताओ कि ये हुआ कैसे? हाँ? क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी पत्नी को क्या हुआ है? अरे महेश भाई वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? हाँ? चमत्कार? कैसा चमत्कार डॉक्टर? अरे महेश भाई आप पिता बनने वाले हैं, आपकी पत्नी सुनीता माँ बनने वाली है, बधाई हो। हाँ? क्या कहा आपने? हाँ जी, आप पिता बनने वाले हैं। माँ दुर्गा ने अपना चमत्कार दिखा दिया। देखिए, हमारी झोली में संतान का सुख डाल दिया। हाँ? क्या मैं पिता बनने वाला हूँ? सच सुनीता, मैं पिता बनने वाला हूँ। हाँ? महेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पूरे अस्पताल में खुशी के मारे घूम रहा था। दोनों पति पत्नी घर वापस आ गए और उसके बाद महेश अपनी पत्नी सुनीता को लेकर माँ दुर्गा के मंदिर गया और माँ शेरावाली के मंदिर में माथा टेक कर दोनों पति पत्नी घर आ गए। अजी सुनिए, माँ ने अपना चमत्कार तो दिखा दिया। अब हम उनके नाम का भंडारा करेंगे और मासूम बच्चों को खाना खिलाएंगे। हाँ सुनीता, ये भी कोई कहने की बात है। हम जरूर बच्चों को भोजन खिलाएंगे। हाँ। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब आप घर में नहीं थे उस समय मुझे चक्कर आ गए थे और मैं बेहोश हो गई थी। फिर मुझे अस्पताल कौन लेकर गया? डॉक्टर बता रहे थे कोई महिला आई थी जो मुझे अस्पताल लेकर गई। कौन थी वो महिला महेश? लेकिन सुनीता, अस्पताल में तो कोई नहीं था और डॉक्टर ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, ये सब माँ दुर्गा का चमत्कार है। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए। सुनीता और महेश का बेटा अभय अब 4 वर्ष का हो चुका था। अभय के आते ही सुनीता और महेश का जीवन खुशियों से झूम उठा था। एक दिन अभय घर के बाहर गली में खेल रहा था कि तभी एक मोटरसाइकिल ने अभय को टक्कर मार दी। अभय बहुत जख्मी हो गया। अभय! अरे मेरा बच्चा! ये क्या हो गया? अभय! अभय! महेश और सुनीता अभय को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने अभय का इलाज किया। काफी समय बीत जाने के बाद डॉक्टर सुनीता और महेश के पास आया। क्या हुआ डॉक्टर? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? हाँ। महेश भाई, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभय के सर में बहुत गहरी चोट लगी है। उसका होश में आना बहुत मुश्किल है। अब तो कोई चमत्कार ही आपके बच्चे को बचा सकता है। आपके पास 20 घंटे हैं। 20 घंटे में अगर अभय को होश नहीं आया तो उसका बच पाना नामुमकिन है। ये सब क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? इतने बरसों बाद हमें संतान की खुशियां प्राप्त हो पाई थी और मेरा बच्चा। सुनीता, चलो हमें तुरंत माँ दुर्गा के मंदिर जाना होगा और माँ के सामने अपनी झोली फैलाकर बच्चे के जीवन की भीख मांगनी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि माँ शेरावाली इस बार भी अपना चमत्कार दिखाएगी। सुनीता और महेश दौड़कर मंदिर पहुंचे और माँ के सामने अपना माथा टेक कर ज़ारों कतार रोने लगे और अपने हाथों में जलते हुए दिए रख लिए। माँ शेरावाली, हमारी सहायता कीजिए। हमारे बच्चे का जीवन अब आपके हाथों में है। उसे 20 घंटे से पहले होश आ जाए, उसकी रक्षा कीजिए माँ। सुनीता और महेश काफी समय तक मंदिर में बैठे हुए रोए जा रहे थे कि तभी अचानक अस्पताल से एक व्यक्ति आया। महेश भाई, तुरंत मेरे साथ चलो। तुम्हारे बच्चे अभय को होश आ गया है और डॉक्टर ने कहा है अब वो खतरे से बाहर है। जल्दी चलो। ये सुनकर
महेश और सुनीता बहुत खुश हो गए। माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया और दौड़ते दौड़ते अपने बेटे के पास पहुंचे। इस तरह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अभय की जान बच गई। राजपाल शहर में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था। राजपाल अपने घर से रोज सवेरे अपनी ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पर आ जाया करता था और सवारियों की प्रतीक्षा किया करता था। लेकिन राजपाल के ऑटो में सुबह से लेकर शाम तक 2-4 ही सवारी बैठती थी। कारण था राजपाल का ऑटो जो कि पुराना और खटारा हो चुका था और चलते समय बहुत शोर भी किया करता था। सवारियां राजपाल के खटारा ऑटो में ना बैठकर दूसरे नए ऑटो में बैठकर जाना पसंद करती थीं। तो राजपाल को बहुत टेंशन होती थी। ओहो, ये सवारी भी चली गई। पता नहीं लोग मेरे ऑटो में क्यों नहीं बैठते, जबकि मैं दूसरे ऑटो वालों के मुकाबले किराया भी कम लेता हूँ। इस ऑटो से तो अब घर का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गया है। दूसरा ऑटो वाला राजपाल से कहता है, अरे राजपाल भैया, तुम्हारा ऑटो बिल्कुल खटारा हो चुका है। अरे भला कोई सवारी नए ऑटो को छोड़कर तुम्हारे खटारे में क्यों बैठेगी? ऐसा करो, तुम भी नया ऑटो निकलवा लो। राजपाल की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो अपनी गृहस्थी ही मुश्किल से चला पा रहा था, तो भला नया ऑटो निकालने की कैसे सोच सकता था। राजपाल दुर्गा माँ का पुजारी था, इसलिए वो अक्सर दुर्गा माँ के मंदिर जाकर दुर्गा माँ से प्रार्थना किया करता था। हे दुर्गा मैया, तुम अपने सभी भक्तों का कल्याण करती हो, मेरा भी कल्याण कर दो मैया। पुराने ऑटो की कमाई से तो मैं अपने परिवार का गुजारा भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नया ऑटो दिलवा दो मैया, मुझे नया ऑटो दिलवा दो। सुबह से शाम तक 2-4 सवारियों को ढोकर राजपाल जो भी पैसे कमाता, उस कमाई से शाम को 20 रुपयों का प्रसाद खरीदकर अपने घर जरूर ले जाता था। ये राजपाल का रोज का नियम था, क्योंकि राजपाल की पत्नी मीना भी दुर्गा माँ की परम भक्त थी। मीना और राजपाल दोनों मिलकर अपने घर में हर शाम देवी माँ की पूजा किया करते थे और देवी माँ को प्रसाद चढ़ाया करते थे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। हे अम्बे माता, आप तो दुख हरता हो, मुझ गरीब के दुख भी दूर कर दो, मुझ पर भी अपनी कृपा कर दो। रात को जब राजपाल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है, तो राजपाल की 10 साल की बेटी पिंकी राजपाल के पास आकर कहती है, बाबा, आप मेरे स्कूल की फीस कब जमा कराओगे? अभी मेरे पास पैसे नहीं है पिंकी, मैं कोशिश करके जल्दी से जल्दी तेरे स्कूल की फीस जमा करा दूंगा। बाबा, फीस कल ही जमा करानी है। स्कूल टीचर ने बोला है अगर कल मेरी फीस जमा नहीं हुई तो मेरा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। पिंकी की बात सुनकर राजपाल चिंतित होकर कुछ सोचने लगता है और सोचते सोचते सो जाता है। सुबह को जब राजपाल काम पर जाने के लिए अपने ऑटो को साफ कर रहा होता है, तो मीना आ जाती है और कहती है, सुनो जी, 2 दिन बाद देवी माँ के नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। मेरी इच्छा है मैं नवरात्रों के व्रत रखूं, कन्याएं खिलाऊं और पूरी श्रद्धा से माता रानी की उपासना करूं। क्या पता इस साल माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे दुख दूर कर दे। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो मीना, लेकिन नवरात्रि मनाने में तो काफी खर्चा हो जाएगा। मेरा तो काम ही चौपट हुआ पड़ा है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखो जी, खर्चे की आप चिंता मत करो। मेरे पास सोने की वो अंगूठी रखी हुई है जो आपने मुझे सगाई पर पहनाई थी।
मैं उसे बेचकर नवरात्रि मनाने का पूरा इंतजाम कर लूंगी। हाँ ठीक है मीना, देवी माँ की उपासना करने के लिए जो तुम्हें ठीक लगे वैसा कर दो। तभी वहाँ पर हीरालाल आ जाता है। हीरालाल राजपाल का मकान मालिक था। वो राजपाल से कहता है, अरे क्यों रे राजपाल, मुझे 4 महीनों से तू मुझे टरकाए जा रहा है, मेरे मकान का भाड़ा क्यों नहीं देता? हीरालाल जी, आजकल मेरा काम बड़ा मंदा चल रहा है, खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, इसीलिए आपका भाड़ा नहीं दे पा रहा हूँ। हीरालाल जी, आप हमें कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए, हम आपका सारा किराया चुका देंगे। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत दिए देता हूँ, लेकिन 11वें दिन मेरा सारा भाड़ा चुका देना, नहीं तो अपना मकान खाली करवा लूंगा। हाँ। ऐसा कहकर हीरालाल वहाँ से चला जाता है। हे देवी माँ, मुझे इन संकटों से कब छुटकारा दिलाओगी? सहायता करो माता रानी, मेरी सहायता करो। उसके बाद राजपाल अपना ऑटो स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। बैकुंठ में देव ऋषि नारद दुर्गा माँ से कहते हैं, नारायण नारायण, हे जगत जननी, हे माता, आपका भक्त राजपाल और उसकी पत्नी मीना आप में कितनी आस्था रखते हैं। दोनों आपकी सच्चे मन से भक्ति करते हैं, परंतु फिर भी वो दोनों कष्ट भोग रहे हैं। आप उनका उद्धार क्यों नहीं कर रही हैं माता? देव ऋषि नारद, जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानते। जो मनुष्य इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की सच्ची भक्ति करने के पश्चात भी कष्ट भोगता है, तो उसकी ये दुर्दशा उसके पिछले जन्म के किसी पाप का ही फल होती है। मैं अपने इन दोनों भक्तों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु अभी ये दोनों भक्त परीक्षा से गुजर रहे हैं। जैसे ही इनकी परीक्षा पूर्ण होगी, मैं इन पर अपनी कृपा अवश्य करूंगी। जय हो माता की, नारायण नारायण। राजपाल रेलवे स्टेशन के पास अपने ऑटो के बाहर खड़ा हुआ सवारियों का इंतजार कर रहा था। और भी 2 ऑटो वहाँ पर खड़े हुए थे। तभी एक बुजुर्ग महिला स्टेशन से निकलकर सड़क पार जाने लगती है। इतने में 2 बाइक सवार वहाँ आते हैं और पीछे बैठा हुआ बाइक सवार वृद्धा के सर पर जोर का डंडा मारता है और वृद्धा का पर्स झपट लेता है। उसके बाद बाइक सवार वहाँ से भाग जाते हैं। वृद्धा चोट खाकर सड़क पर गिर जाती है। राजपाल और दूसरे ऑटो ड्राइवर दौड़कर वृद्धा के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे मार दिया। अरे 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 माजी माजी, कौन थे वो लोग जो आपको डंडा मारकर आपसे पर्स छीन कर ले गए? चोर उचक्के ही होंगे बेटा, तभी तो वे मेरा पर्स छीन कर ले गए हैं। आपको कहाँ जाना है माँ जी? आइए, मैं आपको अपने ऑटो में छोड़ दूंगा। अरे मुझे दुर्गा माँ के बड़े मंदिर में जाना है बेटा, पर अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या तुम बिना किराए के मुझे मंदिर तक पहुँचा दोगे? माता जी कैसी बातें करती हो, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे हम फ्री में सवारियां ढोने के लिए थोड़ी ना ऑटो चलाते हैं। चलो भाई चलो, ये तो फ्री फंड की सवारी है। दोनों ड्राइवर वहाँ से चले जाते हैं। राजपाल वृद्धा को सड़क से उठाकर वृद्धा से कहता है, अरे माता जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिना किराया लिए दुर्गा माँ के मंदिर छोड़ कर आऊंगा। सच बेटा, तुम मुझे फ्री में छोड़ कर आओगे? क्या इससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा?
नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा माताजी। आप मेरी माँ के समान हैं, मैं आपकी मदद करूंगा तो माँ दुर्गा भी मेरी मदद करेंगे। आइए, अपना हाथ दीजिए माताजी। राजपाल वृद्धा को अपने खटारा ऑटो में बिठाकर चल पड़ता है और थोड़ी ही देर में दुर्गा मंदिर पहुंचा देता है। लो माँ जी, दुर्गा माँ का मंदिर आ गया। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। माता रानी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। तभी एक चमत्कार होता है। वृद्धा दुर्गा माँ का रूप धारण कर लेती है और राजपाल से कहती है, राजपाल, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम दोनों पति पत्नी की भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम इसी प्रकार सदा पुण्य कर्म करते रहना। आज के बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। हे माता, आपने तो अपने दर्शन देकर मुझ गरीब को धन्य कर दिया। जय हो माता, आपकी सदा जय हो। और फिर राजपाल को आशीर्वाद देकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। राजपाल वापस जाने के लिए अपने ऑटो में बैठता है तो उसकी नजर पिछली सीट पर रखे एक बैग पर पड़ती है। राजपाल बैग खोलकर देखता है तो उसमें 2000 के नोटों वाली गड्डियां भरी हुई थीं। राजपाल समझ जाता है कि ये नोट माता रानी ही उसके लिए यहाँ छोड़कर गई हैं। दुर्गा मैया, आपने तो मेरे ऑटो में बैठकर एक ही झटके में मुझे माला माल कर दिया। जय माता दी, जय माता दी। उसके बाद राजपाल के सारे दुख सुखों में बदल जाते हैं। राजपाल अपना नया घर खरीद लेता है और एक नया ऑटो भी निकलवा लेता है। अब राजपाल के ऑटो में खूब सवारियां बैठने लगी थीं और राजपाल खूब बढ़िया कमाई करने लगा था। दीपक अपनी पत्नी सरला के साथ मुंबई में एक किराए के फ्लैट में रहता था। दीपक दवाई की एक कंपनी में जॉब करता था। दोनों की शादी को अभी 2 ही साल गुजरे थे। सरला को गर्भवती हुए 9वां महीना शुरू हो चुका था कि एक दिन दीपक सरला से कहता है, सरला, तुम्हारे प्रसव का समय बिल्कुल करीब है। मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम गांव चलें। वहां मेरा पूरा परिवार तुम्हारी देखभाल के लिए मौजूद है और गांव में तुम्हारा प्रसव भी ठीक से हो जाएगा। अजी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। आप तुरंत अपने ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए। हम जितनी जल्दी हो सके गांव चलते हैं। ठीक है सरला, मैं आज ही ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा और गांव जाने के लिए रिजर्वेशन भी करा लूंगा। दीपक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सरला घर में स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है। हे दुर्गा माँ, मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमें सुरक्षित गांव तक पहुंचा देना। सरला बचपन से ही दुर्गा माँ की उपासना किया करती थी। दुर्गा माँ सरला को बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए सरला स्कूल के दिनों में स्कूल में होने वाले नाटकों में दुर्गा माँ की भूमिका भी निभाया करती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ सरला के मन में देवी माँ की आस्था भी बढ़ने लगी थी। अब सरला पिछले कई सालों से लगातार नवरात्रे मनाती थी। मुंबई जैसे चकाचौंध भरे शहर में रहते हुए भी सरला की देवी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। पूरे भक्ति भाव से सरला माता रानी की चौकी कराती थी और अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को माता रानी के नाम का दान भी दिया करती थी। शाम को दीपक ऑफिस से घर लौट कर आता है और सरला को ट्रेन की 2 टिकटें देकर कहता है, सरला ये लो, हमारे रिजर्वेशन की टिकटें। परसों सुबह की ट्रेन है, तुम जरूरी सामान की पैकिंग कर लेना।
ठीक है जी, मैं सफर की पूरी तैयारी कर लेती हूँ। 2 दिन बाद दीपक और सरला टैक्सी पकड़कर निर्धारित समय पर बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी मिलती है। दोनों अपने एसी कोच में जाकर अपनी बर्थ पर बैठ जाते हैं। एक अनजान फैमिली भी कोच में मौजूद थी। एक महिला सरला की हालत देखकर कहती है, बेटी, मुझे लगता है तुम्हारे प्रसव का समय बिल्कुल करीब है। तुम्हें तो इस नाजुक समय में घर पर रहना चाहिए था। तुम सफर क्यों कर रही हो? आंटी, मुंबई में हम अकेले रहते हैं। मैं अपने प्रसव के लिए ही अपने ससुराल के गांव जा रही हूँ। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी ससुराल का गांव कहाँ है? वो आंटी, दिल्ली बॉर्डर पर हमारा गांव है। देखो, ये काफी लंबा सफर है बेटा। भगवान ना करे अगर रास्ते में ही तुम्हारी पत्नी को कोई तकलीफ होनी शुरू हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आप ठीक कह रही हैं आंटी, हमें कुछ दिनों पहले ही गांव चले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अपनी माता रानी पर पूरा विश्वास है। माता रानी मुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगी। अपने निर्धारित समय पर ट्रेन स्टेशन से छूट जाती है। ट्रेन तेज गति से दौड़ती चली जा रही थी। खिड़की के पास बैठी हुई सरला बड़े मजे से बाहर के नजारों को देख रही थी। अभी ट्रेन को चलते हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि अचानक सरला को प्रसव पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। दीपक, मुझे बहुत तेज का दर्द हो रहा है। जल्दी कुछ करो, मेरी जान निकली जा रही है। सरला की तड़प देखकर दीपक बुरी तरह परेशान हो जाता है। सरला, मैं क्या करूं? चलती ट्रेन में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं सरला? जब किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी तभी तो मैं तुम्हें किसी हॉस्पिटल लेकर जा पाऊंगा। बेटा, 4 घंटों से पहले कोई स्टेशन नहीं आने वाला है। तुम ट्रेन के स्टाफ से जाकर बात करो। हो सकता है ट्रेन में कोई डॉक्टर भी सफर कर रहा हो। वो लिस्ट देखकर तुम्हें बता देंगे तो तुम डॉक्टर को बुला लाना। आंटी, आप मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा। मैं जाकर रेल स्टाफ से बात करता हूँ। दीपक वहां से चला जाता है। महिला सरला को संभालते हुए कहती है, बेटी, तुम घबराओ मत। इस दर्द को सहन करने की कोशिश करो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आंटी, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? तभी दीपक वापस आता है और बताता है, सरला, ट्रेन में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी सरला पर दया करो। और दीपक की आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। सरला भी अब माता रानी से प्रार्थना करने लगती है। हे माता रानी, तू तो कष्ट हरनी है। मेरा कष्ट भी दूर कर दे मैया। मेरी रक्षा कर दुर्गा मैया, मेरी रक्षा कर। तभी एक लेडी डॉक्टर अपना बैग लिए कंपार्टमेंट में आती है और कहती है, देखिए, मैं डॉक्टर हूँ। मुझे रेल स्टाफ ने बताया कि इस बर्थ पर किसी की तबीयत खराब है। इस तरह अचानक लेडी डॉक्टर के पहुंच जाने पर सभी लोग हतप्रभ रह जाते हैं। दीपक कहता है, डॉक्टर साहिबा, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है, जरा देख लीजिए। डॉक्टर सरला पर नजर डालकर कहती है, देखिए, सारे जेंट्स कृपया करके दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाएं। सारे जेंट्स वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर अपना बैग खोलकर इंजेक्शन भरती है और सरला को लगाने लगती है। सरला को लेडी डॉक्टर में दुर्गा माँ की छवि नजर आने लगती है। सरला समझ जाती है कि उसकी पुकार सुनकर लेडी डॉक्टर के रूप में स्वयं माँ दुर्गा ही उसका प्रसव कराने आई हैं।
वहां पर मौजूद दूसरी महिलाओं को वो लेडी डॉक्टर ही नजर आती है। कुछ ही देर बाद सरला एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और फिर लेडी डॉक्टर सरला से कहती है, लगता है तुम पर दुर्गा माँ की बड़ी कृपा है, तभी तो देखो इतनी कठिन परिस्थिति में तुम्हारी डिलीवरी कराने के लिए मैं अचानक यहाँ पहुँच गई। तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ रहेगा। आज मेरी भक्ति का फल मुझे मिल गया है, मुझे मेरी देवी के दर्शन भी हो गए और बेटी के रूप में देवी का वरदान भी मिल गया। मेरा जीवन सफल हो गया। फिर लेडी डॉक्टर अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। सरला अपनी बेटी को खूब प्यार करने लगती है। फिर दीपक भी वहां आ जाता है और अपनी पत्नी व बच्ची को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। भगवान तेरा शुक्र है, तुमने हम पर आई मुसीबत टाल दी। अरे सरला, वो लेडी डॉक्टर कहाँ चली गई? वो डॉक्टर के रूप में देवी थी, अचानक आई और मेरा कष्ट हरकर चली गई। उसके बाद दोनों पति पत्नी अगले दिन सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए और वहां से अपने गांव चले गए। नंदीपुर एक बहुत छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग आपस में मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहा करते थे। परंतु 1 साल पहले इस गांव में एक भयानक मुसीबत आ गई थी। एक भयंकर चुड़ैल जो कि बांझ थी, पता नहीं कहां से इस गांव में आ गई थी। ये बांझ चुड़ैल खुद अपनी संतान पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो गांव में किसी की भी संतान को पैदा नहीं होने देना चाहती थी और इसी कारण से चुड़ैल ने गांव की कई गर्भवती महिलाओं का गर्भ अपने जादू से नष्ट कर दिया था। गांव वालों ने चुड़ैल के आतंक से तंग आकर एक तांत्रिक को गांव में बुलवाया था ताकि वो तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से चुड़ैल को इस गांव से भगा दे। परंतु ये बांझ चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी। काला जादू और शैतानी शक्तियां चुड़ैल के पास थी, जिनके कारण तांत्रिक इस चुड़ैल को वश में तो नहीं कर सका, बल्कि चुड़ैल से घबराकर खुद ही भाग गया था। ये भयंकर बांझ चुड़ैल हर समय गांव में यहां से वहां मंडराती रहती या फिर किसी पेड़ पर बैठी गांव पर नजर रखे रहती। भोली माई अपने घर में अकेली ही रहा करती थी। भोली माई का इकलौता बेटा सूरज अपनी पत्नी चंदा के साथ चुड़ैल के डर से शहर में जाकर रहने लगा था। अब देवी मां के नवरात्रे शुरू हो गए थे कि एक दिन सूरज अपनी गर्भवती पत्नी चंदा के साथ गांव वापस लौट आया तो भोली माई चंदा से कहती है, चंदा बहू, तू इस हालत में गांव क्यों चली आई? अरे तुझे तो उस बांझ चुड़ैल के बारे में पता है, तू तो उसके बारे में सब कुछ जानती है, फिर भी खतरा मोल लेकर यहाँ क्यों चली आई? अरे माँ, मैंने तो उसको यहाँ आने से बहुत रोका था, मगर इसने मेरी एक नहीं मानी। माँ जी, मैं चाहती थी कि मेरा पहला बच्चा मेरी ससुराल के घर में जन्म ले, इसीलिए बस मैं यहाँ चली आई हूँ। माँ भवानी की कृपा से वो चुड़ैल मेरे गर्भ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। मुझे माँ भवानी की शक्ति पर पूरा भरोसा है। अच्छा, ठीक है, जैसी देवी माँ की इच्छा। तू मेरे पास रहकर ही नवरात्रे मना लेना और देवी माँ से अपने गर्भ की रक्षा करने की प्रार्थना करना। हाँ। चंदा बचपन से ही दुर्गा माँ में आस्था रखती थी। वो दुर्गा माँ की परम भक्त थी। हर साल पूरी आस्था से नवरात्रों के व्रत रखती थी।
चंदा अपनी सास भोली माई के साथ मिलकर देवी माँ की पूजा अर्चना का सारा इंतजाम करती और सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करने लगती। इस तरह 2 नवरात्रे गुजर गए। अगले दिन चंदा जब घर के बाहर लगे हैंडपंप पर पानी की बाल्टी भर रही थी तो पेड़ पर बैठी हुई बांझ चुड़ैल चंदा के गर्भ को देख लेती है। अरे वाह, इस गांव में एक और गर्भवती महिला आ गई मेरा शिकार बनने के लिए। मैं खुद बांझ हूँ तो इसकी संतान को कैसे जन्म लेने दे सकती हूँ। मैं तो इसका भी गर्भ गिराऊंगी और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरकर चंदा के सामने आ खड़ी होती है, लेकिन चंदा चुड़ैल से डरने की बजाय दुर्गा माँ को स्मरण करने लगती है। हे माँ दुर्गा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस चुड़ैल से मेरी और मेरे गर्भ की रक्षा करना। दुर्गा, काली, महाकाली और शेरों वाली, अम्बा, जगदम्बा, अरे तू चाहे किसी भी देवी को पुकार ले, कोई भी देवी मुझे तेरा गर्भ नष्ट करने से नहीं रोक सकती। क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। तू अभी भक्ति की शक्ति को नहीं जानती चुड़ैल। मुझे देवी माँ पर पूरा विश्वास है, वो मेरे गर्भ की रक्षा जरूर करेंगी। देख लूंगी मैं तेरी देवी माँ को भी, देख लूंगी। चुड़ैल अपने पंजे के नाखूनों को चाकू जितने लंबे कर लेती है और अपने नाखूनों को चंदा के पेट में जैसे ही मारने लगती है कि अचानक हवा का एक बहुत तेज घूमता हुआ बवंडर वहां आता है और चुड़ैल को अपने अंदर लपेटकर उड़ा ले जाता है और गांव के बाहर वाले गंदे तालाब में ले जाकर डाल देता है। चंदा अपनी सास और पति को सारी घटना सुनाती है तो सूरज कहता है, चंदा, तुम दुर्गा माँ की भक्ति सच्चे मन से करती हो, इसलिए हर मुसीबत के समय माता रानी तुम्हारी मदद करती हैं। बहू, माता रानी की कृपा है तुझ पर, इसीलिए तू उस चुड़ैल से आज बच गई। लेकिन बेटा, वो चुड़ैल बड़ी दुष्ट है, वो फिर भी तुझ पर हमला कर सकती है, इसलिए तू घर से बाहर मत जाया कर। हाँ चंदा, माँ सही कह रही हैं। अरे घर से बाहर जाने वाले काम तुम मुझे बता दिया करो, मैं कर दिया करूंगा ना। और फिर नवरात्रों के आखिरी दिन चंदा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज आखिरी नवरात्रा है, मुझे कन्या जिमानी है, आप गांव में जाकर कन्याओं को बुला लाओ। बहू, वो बांझ चुड़ैल माता रानी के नवरात्रों और नवरात्रे मनाने वालों से बहुत चिढ़ती है, इसलिए उसके डर से अब गांव वालों ने नवरात्रे मनाने ही छोड़ दिए हैं। ये तो बस तू है जिसने इस साल देवी माँ के नवरात्रे रखे हैं और पूरे विधि विधान के साथ देवी माँ की पूजा अर्चना भी की है। मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी बच्चियों को हमारे घर जीमने भेजेगा। ऐसा करते हैं ना चंदा, हम गौ माता को ही जिमाकर नवरात्रे संपन्न कर लेते हैं। आखिर देवी माँ हमारी मजबूरी को भी तो जानती है ना। नहीं सूरज, मैं पूरे विधि विधान से ही अपने नवरात्रे संपन्न करूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। माँ दुर्गा मेरी पूजा में कोई भी अड़चन नहीं आने देंगी। सासू माँ, आप गांव में जाओ
और कन्याओं को बुलाकर लाने की कोशिश करो। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा। मैं जाती हूँ कन्याओं को बुलाने। भोली माई गांव में उन लोगों के घर जाकर कन्या को जीमने भेजने का न्योता देती हैं, जिन घरों में छोटी कन्याएं थीं। अरे बेटी, हमारे घर कन्या जिमाई जाएंगी, तुम अपनी कन्या को हमारे घर भेज देना। अरे नहीं नहीं भोली माई, हमारी बेटी अगर तुम्हारे घर जीमने जाएगी तो चुड़ैल उसको मार डालेगी। ना बाबा ना, मैं नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को। भोली माई गांव के कई घरों में जाती है, लेकिन सभी लोग कन्याओं को भेजने से इनकार कर देते हैं। भोली माई घर वापस आ जाती है। घर आकर भोली माई अपनी बहू चंदा को बताती है कि कोई भी अपनी कन्या को नहीं भेजना चाहता। ये सुनकर चंदा दुर्गा माँ के सामने रोने लगती है। हे दुर्गा मैया, मेरी भक्ति की लाज रख लो। बिना कन्याओं के मैं उद्यापन कैसे कर पाऊंगी? मेरी सहायता करो जगजननी, मेरी सहायता करो। इधर चंदा दुर्गा मैया से प्रार्थना कर रही थी और उधर चुड़ैल घर के सामने वाले पेड़ पर बैठी हुई चंदा की हालत पर हंस रही थी। अरे तू कितनी भी प्रार्थना कर ले, पर तेरा ये उद्यापन नहीं हो पाएगा और मैं तेरे गर्भ में पल रहे इस बच्चे को मार डालूंगी। अब तू देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। चुड़ैल अपने जादू से कन्याएं उत्पन्न करती है और खुद भी कन्या बनकर चंदा के घर आ जाती है। चंदा कन्याओं को देखकर बहुत खुश होती है और वो कन्याओं को बिठाकर भोजन कराने लगती है। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और चंदा के पेट पर अपनी आंखों से काले जादू का प्रहार करती है। लेकिन दिव्य शक्ति का एक घेरा कहीं से आकर चुड़ैल के इस प्रहार को बेअसर कर देता है। हाँ? अरे ये क्या हुआ? मेरी शैतानी शक्ति इस पर बेअसर क्यों हो गई? ये देखकर चुड़ैल गुस्से से तिलमिला उठी और अपनी शैतानी शक्ति की तलवार से चंदा के पेट पर प्रहार करने लगी। हे माँ दुर्गा, इस चुड़ैल से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो माँ दुर्गा। तभी वहां बहुत तेज रोशनी होती है और रोशनी के अंदर से स्वयं माता रानी प्रकट हो जाती हैं। माता रानी चुड़ैल से कहती हैं, दुष्ट चुड़ैल, ये चंदा मेरी परम भक्तिनी है और मैं अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। आज तेरा अंतिम समय आ गया है, तू मरने के लिए तैयार हो जा। और फिर दुर्गा मैया अपने दिव्य त्रिशूल से चुड़ैल को मार देती हैं। चुड़ैल के मरते ही चुड़ैल की मायावी कन्याएं और चुड़ैल का शरीर गायब हो जाता है। चंदा और चंदा का परिवार माता रानी की जयकार बोलता हुआ माता रानी के चरणों में गिर जाता है। माता रानी अदृश्य हो जाती हैं।